हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की महत्ता एवं समस्याओं पर विचार करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। इस संबंध में बात करने से पहले ये बताना आवश्यक है कि इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं पिछली कड़ी में पढ़ी और देखी। आज हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता और समस्याओं पर बात को आगे बढ़ाएंगे। विस्तृत रूप में इसको हमने व्हाट्सएप के लिंक पर भेजा है। यहाँ पर हम संक्षिप्त में इस संबंध में बात करें। भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि अभी भारत में अनेक कल्याणकारी विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। व्याध की समस्याओं से निजात पाना है। समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं से मुक्ति पाने हेतु अनेक अनुसंधानों के किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि ये जो आवश्यकता हमने बताई, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में इनकी आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इन्हीं आधारों पर हमने सामाजिक अनुसंधान का महत्व निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। सबसे पूर्व, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है सामाजिक अनुसंधान। यानी हमें जब भी किसी विषय, किसी व्यवहार, किसी सामाजिक घटना के संबंध में कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सामाजिक अनुसंधान करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे ज्ञान में भी वृद्धि हुई है, सुख सुविधाओं की वृद्धि हुई है, अनेक प्रकार की नई सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। तो ऐसे में अनुसंधान का प्रत्यक्ष रूप में ये प्रकार्य बनता है कि वह ज्ञान के भंडार में कुछ नवीन ज्ञान को जोड़े। नवीन ज्ञान से यहाँ तात्पर्य मानव की जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा शांत करने हेतु जो भी हमें नई नॉलेज, नया ज्ञान प्राप्त होता है, वही हमें एक नवीन ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देता है। उसके द्वारा हम अनेक प्रकार के रूढ़िवादी और अंधविश्वासी व्यवहारों से छुटकारा पाने में सफल हो जाते हैं। दूसरा कारण महत्ता का अज्ञानता को दूर करने में सहायक है। जब भी हम कोई सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो जैसे हमने पहले कहा कि हमारी ज्ञान पिपासा को शांत करता है, अंधविश्वासों को दूर करता है, कुरीतियों का नाश करता है या उसको नाश करने में सहायता प्रदान करता है। तो अनेक प्रकार की अज्ञानताएं हमेशा मानव के मन में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समाज सरल से जटिलता की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समाज गतिशील है
जटिल है, तो परिणाम से समाज में होने वाली घटनाओं के संबंध में हम हमेशा किसी न किसी रूप में अज्ञानी बने रहते हैं। उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें कुछ नया जानने की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में हम उस नया जानने के लिए कैसे जानें, हम अध्ययन करते हैं। यही हमारा सामाजिक अनुसंधान होता है। तीसरी बात, सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी सामाजिक अनुसंधान अत्यधिक उपयोगी साबित होता है, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं पहले से व्याप्त हैं और अनेक नित्य नए कारणों से पनपती जाती है। जैसे बेकारी है, निर्धनता है, मादक द्रव्य व्यसन की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, बाल अपराध की समस्या है। ये सब समाज में पहले से ही व्याप्त है, किंतु इनके साथ जैसे वर्तमान में कोविड-19 ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र के लिए एक नई समस्या पैदा की, वहीं समाज में भी इस व्याधि का मानव के व्यवहार में अंतर आया है। इन अंतरों को सामाजिक समन्वय बना रहे, सामाजिक संतुलन बना रहे, तो हमें वो व्यवहार करने सिखाना जरूरी है जिससे कि आने वाली पीढ़ी में किसी प्रकार की गफलत ऐसी बीमारियों के कारण ना पनपे। तो जितनी भी सामाजिक समस्याएं, उनके दुष्परिणाम हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। अतः हम उन दुष्परिणामों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के अनुसंधानों को करके उन समस्याओं के द्वारा उत्पन्न दुष्परिणामों को हल करने का प्रयास करते हैं। अतः सामाजिक अनुसंधान महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसी प्रकार कल्याण कार्यों में सहायक, अगर हम संवैधानिक रूप में देखें तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े जो लोग हैं, चाहे वो जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, सीमांत कृषक हों, महिलाएं हों, श्रमिक हों, इन सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इनकी अज्ञानता को दूर करना है। इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की आवश्यकता है। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब इन सब के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान प्रशासन एवं समाज सुधार के कार्यों में भी अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं, उनको भी समाज के बीच में जाकर कार्य करना होता है। अतः यदि उन्हें समाज की जानकारी होगी, समाज में होने वाले व्यवहारों की जानकारी होगी, तो अपनी भूमिका को अच्छे प्रकार से निभा पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम सामाजिक अनुसंधान करके
न केवल समाज सुधार के कार्यों में सहायता प्रदान करें, बल्कि अधिकारियों को भी समाज की वास्तविक जानकारी से रूबरू कराएं, जिससे कि वो समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही उसका निराकरण कर सकें। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध हुए। ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान की वर्तमान में समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यानी आज जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो न केवल आज के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए अति आवश्यक होता है। जब अनुसंधान द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली दशाओं का पता लगाया जाता है तो उनके साथ सफलतापूर्वक समायोजन कर और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करने में हमें आसानी हो जाती है। ऐसी अवस्था में सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता सार्थक सिद्ध होती है। सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में भी सहायक होते हैं। ये हमने अभी जाना। सामाजिक अनुसंधान अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योगकारी सिद्ध हुए। यह इस प्रकार से कि यदि हम वैज्ञानिक जानकारी किसी भी सामाजिक घटना के संबंध में प्राप्त कर लेते हैं और उसके द्वारा जो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके द्वारा हम नवीन प्रविधियों उपकरणों का विकास करने में सफल हो जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है, क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ता जाता है। उसके अलावा सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योगकारी सिद्ध होते हैं। इसका कारण यह भी है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यानी सभी विषयों में हम अंतर्वैषयिक अध्ययन करने में सक्षम हैं और ऐसे अध्ययन ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। उनके द्वारा हम मूलतः सभी प्रकार के मानवीय संबंधों, व्यवहारों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सफल होते हैं। अतः एक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के निष्कर्षों से अंततः अन्य सामाजिक विज्ञान भी लाभान्वित होते ही। और सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक रूप में भी महत्वकारी है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान ही वास्तव में सामाजिक विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रामाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि ही करता है। फलस्वरूप सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ती जाती है और ये नवीन ज्ञान की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे समाज में और हमारे को अधिक ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे वैसे अंधविश्वासों और रूढ़ियों से हम छुटकारा पाने में सफल होते हैं। अतः हम जो हमने अभी तक इनका विवेचन किया, उसके आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु
सामाजिक अनुसंधान की कुछ समस्याएं भी हैं, जिन्हें हम 6 बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहले अवधारणाओं में इस अस्पष्टता होती है या अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव है। समाजशास्त्र में हम जिन अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं उनके अर्थ में अनेक बार विद्वानों में मतैक्य होता है। यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग ना किया जाए तो यह सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा होती है, क्योंकि ऐसे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के में बहुत कठिनाई होती है और उनमें वैज्ञानिकता का भी अभाव होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अभी भी सामाजिक अनुसंधानों में जो अवधारणाएं हैं उनकी शब्दावली में और सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे उनके दो अर्थ ना निकलते। दूसरा, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समाज गतिशील और जटिल होने के कारण इसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो भी स्वयं में अत्यधिक जटिल प्रकृति की होती है। ऐसे में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक या चर उत्तरदायी होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटनाएं घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। तो घटनाओं की जटिल प्रकृति भी एक समस्या है। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता या वैश्विकता प्राप्त करने में भी प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कारण, क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ता स्वयं भी उसी समाज का हिस्सा होता है, उसके भी अपने मनोभाव होते हैं, अपनी रुचियाँ होती हैं, अपना व्यवहार करने का ढंग होता है, अपनी परंपराएं होती हैं, जिनके कारण अनेक बार वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हुए उतना वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता जितना कि अन्य प्राकृतिक विज्ञान एक निर्जीव वस्तु का या अचेतन वस्तु का व्यवहार करने में सफल हो जाते हैं। सुनिश्चित माप की समस्या सामाजिक अनुसंधानों में अनेक बार देखने को मिलती है। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों का, व्यवहारों का और मानव प्रकृति का प्रमुख अध्ययन किया जाता है। इन सबको मापना संभव नहीं होता, क्योंकि ये गुणात्मक प्रकृति के होते हैं। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति का मापन अत्यंत कठिन है। इसका कारण है कि सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना विकसित नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के समक्ष कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वर्तमान में हमने सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए यद्यपि कुछ पैमानों का विकास अवश्य किया है, किंतु वे सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत नहीं। इसके अलावा उनका प्रयोग भी सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की समस्या में एक महत्वपूर्ण कारण है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। अभी भी सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसका कारण यह है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में भी समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों की खोज में कठिनाई आती है।
सामाजिक अनुसंधानों की में एक समस्या सत्यापन या प्रमाणीकरण की भी है कि हम जो तथ्य इकट्ठे करते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि उनका प्रामाणिकता जांच करना काफ़ी कठिन है। तो ऐसे में अनेक बार निष्कर्षों में विश्वसनीयता नहीं पाई जाती। अतः हमें जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना होता है, यदि उनकी पुनरावृत्ति संभव हो तो हम अपने अध्ययनों में तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं। किंतु सामाजिक घटनाओं के बारे में यह कह पाना कि ऐसी घटना पुनः कब होगी, ये असंभव सा है। इसी कारण से अनेक बार हम अपने तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच करने में असफल हो जाते हैं। किंतु यह कहना कि सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के कारण सामाजिक अनुसंधान उपयोगी नहीं है, ये सही नहीं। धन्यवाद।